कॉम्यूटर सेगमेंट ना इंडिया का मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 सीसी देखने को मिल जाता है, 110 सीसी देखने को मिल जाता है और 125 सीसी। अब ये 3 सीसी की जो बाइक्स है ना, वो इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर आप देखने जाओगे तो सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि कॉमन मैन जो है यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ज्यादा तौर पे यही सेगमेंट की बाइक प्रेफर करते हैं अपने रेगुलर यूजेस के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए 100 सीसी का इंजन सही रहता है या तो फिर आपके लिए 110 सीसी इंजन सही रहता है और आपके लिए 125 सीसी इंजन सही रहने वाला है। यानी कि आज के वीडियो में क्लियरली फाइंड आउट करने वाले हैं कि किन लोगों के लिए 100 सीसी के इंजन वाली बाइक ज्यादा बेटर रहती है, उस इंजन में आपको क्या क्या मिलता है, किन लोगों के लिए 110 सीसी और किन लोगों के लिए 125 सीसी इंजन ज्यादा सही रहने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। और भाई साहब, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट। अब इंट्रो बहुत फास्ट हो गया, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या है आखिरकार 100, 110 या 125 सीसी इंजन की जो स्टोरी है वो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 100 सीसी के इंजन के बारे में, जो कि इंडिया के ऑल अक्रॉस अगर आप वर्ल्ड भी देखने जाओगे तो सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे ज्यादा लोग इस इंजन को प्रेफर करते हैं। अब 100 सीसी इंजन किन लोगों के लिए सही है वो मैं आपको क्लियर आउट कर दूं। अगर आप अपनी बाइक से माइलेज चाहते हो, माइलेज जो कि इंडियन कंज्यूमर्स यानी कि इंडियन कस्टमर्स है, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि उनकी बाइक में और कुछ मिले ना मिले। 90% इंडियन कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो बाइक से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बस उनकी बाइक उन्हें माइलेज निकाल के दे दे और एक लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर दे, बस खत्म हो जाता है, उन्हें ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे अपनी बाइक से ज्यादा यानी कि 70 किलोमीटर पर लीटर से भी ज्यादा की माइलेज चाहिए, तो आपके लिए किसी भी बाइक का 100 सीसी इंजन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। क्योंकि ये देखा गया है कि नॉर्मली जो भी 100 सीसी की बाइक फिलहाल इंडिया में अवेलेबल है वो आपको मिनिमम 65 से मैक्सिमम 80 से 85 तक की माइलेज आसानी से निकाल के दे देते हैं। तो सबसे पहला कि अगर आप माइलेज दीवाने हो तो आपके लिए 100 सीसी इंजन बहुत ही ज्यादा शानदार ऑप्शन हो जाता है। अब 100 सीसी इंजन से आप क्या कर सकते हो, या तो अब ये बात आ जाती है कि 100 सीसी इंजन होता है, आप उसे एक दिन में कितने किलोमीटर तक चला सकते हो, यानी कि स्ट्रेट अगर आप जा रहे हो तो कितने किलोमीटर तक आप 100 सीसी इंजन चला रहे हो। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका 1 से 4 साल हो, 4 से 8 साल और 8 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चली हुई बाइक होती है, उन सभी में अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। कि मान लीजिए 1 से 4 साल की जो बाइक होती है उसे आप 100 सीसी इंजन वाली उसे आप 30 या 40 किलोमीटर पर रेस्ट देना चाहिए। बाद आ जाता है 4 से 8 साल चली हुई बाइक, उस बाइक के इंजन को आपको मिनिमम 45 से 50 किलोमीटर के बीच में रेस्ट दे देना चाहिए। और उसके बाद आ जाती है 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चली हुई बाइक, जिसे आप अगर कंटिन्यूअसली चलाएंगे तो वो 55 किलोमीटर तक आसानी से चल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल कंक्लूजन बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी 100 सीसी की बाइक है तो पर्सनली आई सजेस्ट दैट कि आप अगर कहीं पे भी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो आप उसे 40 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर लगातार चलाने के बाद प्लीज ब्रेक दे दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप उसे कंटिन्यूअसली 150 किलोमीटर नहीं चला सकते, भाई चला सकते हो, डजंट मैटर। कभी कभार आप अगर अपनी बाइक को लेके जाओगे तो आप उसे 100 या 150 भी खींच सकते हो, लेकिन वो आपकी बाइक की और आपकी कैपेसिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आई डोंट सजेस्ट कि आप किसी 100 सीसी की बाइक को लेके 150 किलोमीटर स्ट्रेट वन टाइम राइडिंग लीजिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि रेगुलर बेस पे सिटी में अप डाउन करते हैं और उन्हें अपनी बाइक से लुक्स में, फीचर में ज्यादा कुछ चीज नहीं चाहिए, बस उनकी बाइक उन्हें माइलेज निकाल के दे देनी चाहिए, तो आपके लिए 100 सीसी इंजन इज द बेस्ट। अब आ जाता है सेकंड, जो कि आ जाता है 110 सीसी। तो ये इंजन किन लोगों के लिए बेटर है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे 100 सीसी तो लेना ही नहीं है, आपने 110 सीसी सोचा, यानी कि आपके मन में सीधे तौर पे चल रहा होगा मॉडर्न फीचर, मोर पावरफुल इंजन देन 100 सीसी और एक ठीक ठाक सी माइलेज। तो अगर आप एक क्लियर आउट, मैं आपको एक वर्ड में बोल दूं कि तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि अपनी बाइक से एक्सपेक्ट करते हो कि मॉडर्न फीचर्स भी उनमें मिल जाए, एक अच्छी खासी राइडिंग क्वालिटी भी मिल जाए और साथ ही साथ जो वो इंजन प्रीफर कर रहे हैं यानी कि 110 सीसी का, वो उन्हें लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करवा दे और
पावर के साथ साथ माइलेज भी प्रोवाइड करवा के दे। अब 110 सीसी, 100 सीसी और 125 सीसी दोनों के ही बीच का सेगमेंट है, यानी कि ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि 100 सीसी की बाइक तो बिल्कुल ही लेना नहीं चाहते हैं और 125 सीसी की बाइक ज्यादा तौर पे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसे अपनी बाइक से पावर के साथ साथ माइलेज भी चाहिए, तो आपके लिए 110 सीसी इंजन ज्यादा बेटर हो जाता है। और यहाँ पे भी 1 to 4, 4 to 8 और 1 लाख किलोमीटर या फिर 10 साल तक का हम अगर पॉइंट बाय पॉइंट गिनने जाए तो उसको हम साइड में रख के सीधे तौर पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके पास अगर कोई 110 सीसी की बाइक है और आप उसे स्ट्रेट रेड या फिर हाईवे पे या फिर कहीं कभार लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, तो पर्सनली आई सजेस्ट कि आप उसे 45 से 50 किलोमीटर के एक रन के बाद ब्रेक दे दे, तो वो ज्यादा बेटर होगा, जिससे कि आपकी बाइक के इंजन हीटिंग समस्या भी नहीं फ्यूचर में बनेगी और आपकी बाइक आपको एक स्मूथ एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करके देने वाली है और विथ बेस्ट माइलेज। अब 110 सीसी की बाइक है, उसे अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमी स्पीड आपको कितनी रखनी चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो अगर आपके पास 110 सीसी बाइक है और आप अपनी बाइक से अच्छी खासी यानी कि 65-70 तक की माइलेज भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको मैं क्लियरली बता दूं कि आपको अपनी बाइक को 40 से लेके 60 के बीच में चलाना चाहिए। यहाँ पे कंपनी या तो आपको इकोनॉमी स्पीड देती है, वो 20 से लेके 40 के अंदर ही चलाने को बोलती है, लेकिन 110 सीसी बाइक है फिर भी, लेकिन ये 110 सीसी बाइक है, वहां पे कंपनी की इकोनॉमी जो भी हो, लेकिन अगर आप उसे 40 से लेके 60 के अंडर ही रखोगे तो वो आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, एक लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी और साथ ही साथ एक अच्छी खासी माइलेज भी निकाल के देने वाली है। अब फाइनली हम चले जाते हैं 125 सीसी, जो कि इन दोनों के ही मुकाबले एक्सपेंसिव हो जाता है। अब इसके एक्सपेंसिव होने का भी एक रीजन है, क्योंकि इन दोनों के मुकाबले इस बाइक की जो यानी कि इस इंजन की जो कैपेसिटीज है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आप इसे किसी भी तरीके के रास्तों पे लेके जाइए, ये बाइक का जो इंजन होता है वो आपको 100 या 110 सीसी बाइक के इंजन के मुकाबले ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, आपको खराब रास्तों पे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, साथ ही साथ आपकी बाइक में एक इनिशियल टॉर्क यानी कि एक पावर भी इंक्रीज कर देता है और एक ठीक ठाक सी माइलेज भी प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अगर आपको सीधे तौर पे बाकी बकवास छोड़ते हुए मैं बता दूं, तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि अपनी बाइक से पावर भी चाहते हो, माइलेज के साथ उन्हें बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें ठीक ठाक माइलेज से भी चल जाएगा, लेकिन उन्हें अपनी बाइक में एक स्टाइलिश लुक, शानदार फीचर के साथ खराब रास्तों पे भी एक अच्छी पावर मिल जाए, ऐसा इंजन फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपके लिए 125 सीसी ज्यादा बेटर हो जाता है। अब हम चलते हैं फाइनल कंक्लूजन के लिए। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट फिर से बता दूं कि अगर आप अपनी बाइक से सिर्फ और सिर्फ माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए 100 सीसी इंजन बहुत शानदार ऑप्शन हो जाता है, लेकिन आप अपनी बाइक से अगर थोड़ी बहुत पावर के साथ साथ माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी बाइक में पावर, फीचर और माइलेज आप इन तीनों को ही अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके लिए 110 सीसी इज द बेस्ट सेगमेंट। और अगर आप अपनी बाइक से पावर, खराब रास्तों पे अच्छी स्टेबिलिटी साथ एक टॉर्की इंजन और ठीक ठाक सी माइलेज से अगर आपको चल जाएगा, तो आपके लिए 125 सीसी इंजन बहुत ही ज्यादा शानदार ऑप्शन हो जाता है। अब 125 सीसी इंजन है, उसे आप रेगुलरली 60 से 65 किलोमीटर तक कंटिन्यूअसली एक ड्राइव में खींच सकते हो, उससे उस बाइक के इंजन को ज्यादा कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाली। और अगर आप इस बाइक के इंजन से अच्छी खासी माइलेज चाहते हैं, तो आप इसे 40 से लेके 70 या फिर 75 के आसपास चलाएं, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। आपको मैं क्लियर बोल दूं कि आप उसे 80 के ऊपर ना चलाएं रेगुलर बेसिस पे, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ उस इंजन की जो लाइफ है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बस दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो, और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां से आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का 101% आंसर करने के लिए यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूं। तो बस दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आया। तो फॉर मोर डेटा ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट। So thank you fans for watching this video till to the end.